संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वदुःख विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं पंडित रमेशन शर्मा सभी राम भक्त भाई बहनों को नमन करता हूं। जय श्री राम कहता हूं। भक्तों, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को कहीं कुछ प्राप्त नहीं होता। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। एक बहुत सुंदर कथा लेकर के आया हूं। आप लोगों से, सब भाई बहनों से निवेदन है, अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और बड़े ध्यान से, बड़ी भक्ति भाव के साथ इस प्रसंग को सुने। जय श्री राम। ये हमारी भारत भूमि देवी देवताओं की भूमि है, आध्यात्म भूमि है। भक्त और भगवान दोनों के लिए बहुत ही प्रिय और बहुत ही सुंदर ये भूमि है। भक्तों, यहाँ पर भगवान ने नाना प्रकार के अवतार धारण किए और भक्तों के हर एक कार्य को करने के लिए भगवान स्वयं आए और उनके कष्टों को मिटाकर उनका कल्याण किया। इसी तरह की एक कथा है, आप ध्यान पूर्वक सुने। मेरा भाई बहनों से निवेदन है, अगर आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपा करके एक बार इसको सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। पुराने समय की बात है, एक विद्वान ब्राह्मण भगवान की कथा कहते थे और उनका नियम था कि वो निस्वार्थ भाव से भगवान की कथा को बड़ी भक्ति भाव के साथ कहते थे। और जब वो भगवान की कथा का वर्णन करते थे तो उन्हें अपने शरीर का बोध भी नहीं रहता था। वो इतने भक्ति भाव में सारोबार हो जाते थे, डूब जाते थे कि भगवान और भक्त का एक ही तार हो जाता था। तो सुनने वालों को बड़ा आनंद आता। उनका नियम था नित्य प्रति अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के वो पंडित जी महाराज जहाँ पर भगवान का कथा का स्थान होता था वहाँ पर जा करके और भगवान की कथा प्रारंभ कर देते। उनको इस बात से कोई लेन देन नहीं था कि कथा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम हैं, या सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। वो नेत्र बंद करते, भगवान महावीर जी का आवाहन करते और अपनी कथा को प्रारंभ कर देते। बोले शंकर भगवान की जय। इसी तरह से घूम घूम करके स्थान स्थान पर जा करके वो प्रभु चर्चा करते और जो भक्त लोग हैं, जिज्ञासु लोग हैं, वो उसका आनंद उठाते। इसी तरह घूमते 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 और वो ब्राह्मण देवता एक नगर में पहुंचे, जिस नगर के राजा बड़े धर्मशील थे और बड़े प्रजापालक थे।
वो भी साधु संतों सज्जनों का और भद्र पुरुषों का विद्वान पुरुषों का स्वागत करते थे। उन्हें पता चला उनके यहाँ पर जो उनके राज्य के ब्राह्मण थे, राज्य गुरु घोषित जिनको किया था, वो भी कथा कहते थे, लेकिन वो राजा को प्रसन्न करने के लिए बीच बीच में उनका गुणानुवाद करते रहते थे। महाराज प्रसन्न हो जाते तो उनको बहुत सारा धन दे करके उनका सम्मान करते और उनको नाना प्रकार के वस्तुएं दे करके उनको सम्मानित करते और अपने दरबार में उनको राजगुरु का स्थान दे रखा। उन्हें पता चला कि कोई दूसरे ब्राह्मण देवता आए हैं कथा करने के लिए, तो उन्हें बड़ा अटपटा लगा। जब इन विप्र ने जाकर के राजा से प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, राजा ने खड़े होकर के और अपने आसन से उठ करके इनका सम्मान किया, चरणोदक किया और इनको बड़े भक्ति भाव के साथ एक उच्च आसन पर बिठाया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आप ये बताइए कि आपका आगमन किस लिए हुआ है और मैं आपका क्या कार्य कर सकता हूँ, किस हेतु आप यहाँ आए हैं, और मुझे शीघ्र बताइए, मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। पंडित जी महाराज कहने लगे, महाराज हम तो भगवत भक्त हैं और हमारा कार्य है भगवान की सेवा और भगवान की कथा और भगवान की पूजा और वंदना करना और इसके बारे में जिज्ञासु भक्तों को बताना। तो महाराज अगर आपका आदेश हो तो हम आपको भगवत चर्चा सुनाएं, सत्संग सुनाएं और कथा कहें। महाराज बड़े खुश हुए और महाराज ने कहा अपने सेवकों से कि भव्य दरबार का आयोजन करो और महाराज को और ग्रंथ को सारे नगर में बड़े सम्मान के साथ गाजे बाजे के साथ घुमाइए, परिक्रमा कराइए और जो युवतियां थीं, जो माता बहनें थीं, उनको कलश लेकर के आगे आगे चलने का कहा और उसमें पीछे से बाजे बजते जाते हैं, आगे कलश चलते हैं, उसके पीछे ब्राह्मण ध्वज समाज जो है वेद मंत्रों का उच्चारण करता हुआ चलता है और उस रथ के अंदर उन वेद व्यास जी को जो कथा सुनाने आए थे बड़े सम्मान के साथ बिठा करके और नगर में उनका परिक्रमा कराई। कथा अपने समय पर शुरू हुई। महाराज जो थे यजमान बने और महारानी भी यजमान बनी। दोनों ने बड़े भक्ति भाव के साथ पूजन किया, परीक्षित बन गए और कथा प्रारंभ हो गई। और पंडित जी महाराज कहने लगे, कथा प्रारंभ होती है, आवो वीर हनुमान आसन आने विराजिए, प्रभु तेज पुंज बलवान। देवताओं का पूजन हुआ और उसके बाद व्यासपीठ पे व्यास जी की पूजा हुई। सुंदर फूलों का हार पहना करके, उनका पटका पहना करके, सम्मान करके, तिलक आदि लगा करके और परीक्षित जी ने वेद और व्यास जी की दोनों की आरती की। आरती करने के बाद अपने स्थान पर बैठे। लेकिन भक्तों, जो पंडित जी महाराज पहले वाले थे वो राजा का बहुत बखान करते थे। बीच में महाराज तुम्हारी जय हो, महारानी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय जयकार हो। लेकिन इन्होंने बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय कहा और प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय प्रारंभ कर दिया। बीच में हरिनाम चर्चा जरूर कराते थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब कथा शुरू हुई, पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन श्रोता ज्यादा हुए, तीसरे दिन ज्यादा हुए, चौथे दिन ज्यादा हुए। कथा में आनंद आ गया, अपार भीड़ हो गई और चारों तरफ चर्चा होने लगी। अरे महाराज, ये जो पंडित जी महाराज आए हैं बहुत अच्छी कथा कहते हैं।
कथा कहते कहते उस भक्ति भाव में इतने डूब जाते हैं, इनके भी नेत्रों से भक्तिमय अश्रुपात होता है और सुनने वालों की भी किसी की आंखें सूखी नहीं रहती। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी तरह से कथा कहते कहते जब समापन का समय आया तो सबको बड़ा आनंद हुआ, और आनंद होने के बाद सब भक्ति भाव से उठ के नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्री राधे गोविंद का कीर्तन करके और आरती हुई। और आरती होने के बाद महाराज के बार बार यही भाव आते थे कि ये मेरे तो कोई गुणानुवाद नहीं करते, केवल भगवान के ही कीर्तन गाते रहते हैं। ये सोच करके उन्होंने किसी तरह से व्यास जी का पूजा करके और जो उनसे बना वो उनको दक्षिणा दे करके और उनको विदा कर दिया। कथा पूरी होने के बाद भाई बहन वो व्यास जी सोचने लगे कि अभी तो हमने राज दरबार में कथा कही है, अब अगर हमें सौभाग्य मिले तो अब हम कहीं छोटी गांव में छोटे लोगों के बीच में जाकर के, गांव वासियों के, नगर वासियों के बीच में जाकर के दोबारा कथा कहें। और उन्होंने इसी प्रयोजन से उसी नगर में एक भटियारी के घर में किराए पर एक कमरा ले लिया और वहां पड़ोस के गांव में जहां बहुत छोटे छोटे लोग रहते थे, किसान लोग रहते थे, और उनके बीच में छोटा सा मंडप बना करके और भगवान की कथा प्रारंभ की। और राजा इन ब्राह्मण देवता से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने राजा की जय जयकार नहीं करी भाई बहन। तो उन्होंने अपने आचार्य से कहा, अपने राजगुरु से कहा, हे गुरुदेव आप बहुत अच्छी कथा कहते हैं, आप कथा प्रारंभ कीजिए और दोबारा से आप भागवत कथा का आयोजन कीजिए। इनकी कथा चलती है, ये सुपाकी ब्राह्मण है, अपने आप बनाते हैं, अपने आप खाते हैं। रात को उसके जो वो है भटियारी, उसके एक कमरा ले रखा है, उसमें आके सो जाते हैं। इसी तरह से कथा चलती रही। चलते चलते समापन का समय आया। महाराज को खुशी नहीं हुई। इस कथा को सुनने के बाद राजा को बड़ा ये लगा, वो पंडित जी तो मेरा बिना गुणानुवाद किए हुए और चले गए, और ये ब्राह्मण देवता हमारे जो गुरु जी हैं ये बहुत अच्छी कथा कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ये देखें कि ये लालची हैं कि वो लालची, क्योंकि उन महाराज को उन्होंने जो दिया तो उन्होंने मुट्ठी भर के माथे से लगाया और हे गोविंद कह के और अपने पोथी के ऊपर रखे लपेट के चले गए। राजा ने कहा महाराज कल आपकी कथा का समापन है। उधर रोजाना वहां जो कथा होती थी, भटियारी पूछती थी महाराज आज क्या चढ़ावा आया, महाराज आज क्या दक्षिणा मिली, तो किसी दिन 1 रुपया, किसी दिन 1 रुपया, किसी दिन 2 रुपया, किसी दिन 8 आना। ऐसे ही जो गरीब लोग हैं वो तो 1-1, 2-2 सिक्का, 5-5, 10-10 के सिक्के चढ़ा के और भगवान की कथा भक्ति भाव के साथ सुनते थे। इधर राजा ने भी सोचा आज तक मैंने बड़े वस्त्र आभूषण और इनको बड़ा हीरा पन्ना मोतियों से सम्मानित किया है, इस बार देखते हैं, अपने गुरुदेव को भी देखते हैं राजा परीक्षा के लिए। और समापन वाले दिन उन्होंने एक लौकी, जिसको हम लोग घिया कहते हैं, लौकी कहते हैं, लौकी को ले जा करके और बड़े सम्मान के साथ और उस पोथी पर चढ़ा दिया। आज पंडित जी सोच रहे हैं कि ये महाराज हर बार तो यहाँ हीरा पन्ना मोती जवाहरात के ढेर लगा देते थे, सोने चांदी के आभूषणों से मुझे अलंकृत करते थे, लेकिन आज तो केवल फूल की माला है और ये छोटी सी लौकी है। अब आप बताओ इसका मैं क्या करूं। इधर से ये ब्राह्मण देवता लौकी को हाथ में लेकर के जा रहे हैं, उधर से उनकी भी कथा का समापन हुआ और जो पंडित जी हैं वो भी अपने हाथ में 2 रुपया लेकर के घर में गए। भटियारी ने पूछा महाराज क्या दक्षिणा मिली? उन्होंने कहा क्या दक्षिणा मिली, ये देखो जो भाग्य का था वो मेरे को मिल गया, लेकिन मुझे तसल्ली ये मिली कि जो मैंने कथा सुनाई थी मेरे श्रोता भक्तों ने बड़े भक्ति भाव के साथ सुनी। अरे जब मैं कीर्तन कराता था तो वो नाचने लगते थे, इतने आनंद विभोर हो जाते थे। तो महाराज आज तो एकादशी है, आज क्या भोजन बनाओगे? कहने लगे आज कुछ नहीं बनाएंगे, देखता हूँ कुछ सामने दिखाई दे जाएगा। क्रोध के मारे वो जो पंडित जी महाराज लौकी लेके आ रहे थे, एक लौकी बेचने वाले के पास बोले ले भैया इसका क्या देगा ये लौकी, इसको घर लेके क्या जाऊं, मेरी पंडिताइन बड़ा क्रोध करेगी। बोला तुम 1 हफ्ते से भागवत कथा कह रहे हो और आज दक्षिणा के नाम पे लौकी लेके आए, इसका क्या करूं? इसलिए
वो जो पंडित जी महाराज थे उस लौकी बेचने वाले को वो लौकी 2 रुपए में बेच गए। बोलो शंकर भगवान की जय। अब वो ठेला चलाता चलाता इधर आया जा भटियारी का घर था, और इधर ये जो ब्राह्मण देवता थे ये 2 रुपए हाथ में लेके बोले आज क्या करें, आज नारायण भगवान का एकादशी का व्रत है, अन्न नहीं खाएंगे, इसलिए चलो इस लौकी वाले से लौकी ले लेते हैं, नहीं तो 2 रुपए में क्या आएगा, इसमें और कुछ नहीं आ सकता। उन्होंने उस व्यापारी को कहा जो लौकी ठेला बेच रहा था, लौकी बेच रहा था ठेला चला के, लो भैया हमें 2 रुपए की लौकी दे दो। वो बड़ा हतप्रभ हुआ, हाथ जोड़ के पहले तो देखता है ब्राह्मण की तरफ सकल सूरत को, कहते वाह देखा महाराज मेरे ठेले पर जो लौकियां रखी हैं वो बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी हैं और 2 रुपए में एक भी नहीं आएगी, लेकिन अभी आप जैसे ही कोई ब्राह्मण देवता ये लौकी हमें दे करके गए हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप इसको ले जाइए। 2 रुपए में तो यही आ सकती है, क्यों कि महाराज मैंने 2 रुपए में ही इसको खरीदा है, इसलिए मैं सत्य कहता हूं, मैं आपसे कोई मुनाफा नहीं ले रहा, आप इसको ले जाओ। और भाई बहन वो लौकी लेकर के पंडित जी घर में आए और आकर के उन्होंने जैसे अपने थाली के अंदर अमनिया करते हैं, संत भाषा में कहते हैं अमनिया करते हैं, और हमारे इसमें कहते हैं कि सब्जी बनाने के लिए काटते हैं, तो जैसे उन्होंने उसको ऊपर से छील के और उसको अमनिया करना चाहा, वैसे ही घर 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 खन 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 करके वो थाली वो सारे हीरे मोती जवाहरात से भर गई। बोलो शंकर भगवान की। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हुआ तो क्या हुआ, आज तक लौकी पक जाती है तो उसमें बीज निकलते हैं पके हुए, लेकिन किसी भी लौकी के अंदर हीरा और मोती नहीं निकलते। पंडित जी को अपने गुरुदेव की बात याद आ गई, बोले बे माता जो लिख गई छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहे रे जीवन शंक, राई घटे न तिल बढ़े रहे रे जीवन शंक। दोनों हाथ जोड़े और प्रेमाश्रुओं से अश्रुपूरित नेत्रों से पंडित जी ने भगवान श्री नारायण की वंदना करी। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यां निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। भगवान लक्ष्मी नारायण का धन्यवाद किया, लक्ष्मी मैया को प्रणाम किया, हे माँ तेरी बड़ी कृपा हो। तो भगवत प्रेमियों, मेरे भाई बहनों, जो यहाँ लीलार में लिखा हुआ है उसको कोई मैट नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो भाग्य का है वो तो जरूर आता है, और जो भाग्य में नहीं है वो आके भी भाग जाता। पंडित जी रात भर इसी चिंता में रहे, भगवान नारायण को नमस्कार करते रहे, भगवान कृष्ण का धन्यवाद करते रहे। प्रभु देते भी तुम ही हो, जब तुम सहस्रों हाथों से देने लगते हो तो प्रभु सब कुछ दे देते हो, और जब भाग्य में नहीं होता तो सहस्रों हाथों से दुनिया देती है, लेकिन आप उसको रुकने नहीं देते। बड़े ज्ञानी पंडित जी थे, उनकी समझ में आ गई बात कि हो ना हो भगवान की कथा वहां चली होगी मेरे बाद, क्योंकि वो बहुत दयालु और बड़े धर्मशील राजा हैं। वो कथा सुनते रहते हैं, भागवत राम कथा सुनते रहते हैं, भागवत कथा सुनते रहते हैं। तो भाई बहन सुबह दरबार लगा, मेरे कहने का मतलब क्या है, सुबह दरबार लगा, दरबार में सारी प्रजाजन सारे वहां पर एकत्रित हुए। तो इतने में ही वो जो राजगुरु थे वो आए और सबने खड़े होकर के सम्मान किया। राजा ने भी दंड प्रणाम किया और पूछा कि कहिए
लौकिका कैसी रही, लौकी कैसी रही। अब पंडित जी तो सुनते ही घबरा गए कि महाराज को कैसे पता चला कि वो लौकी जो है मैं घर नहीं ले गया था, रास्ते में ही किसी को दे गया। तो भाई बहन चेहरे पे से